सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने पहले ये सब डिस्कस कर लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाते हैं। अब ऑब्वियसली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ को तब पुल करेगा अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट पे पहुंच रहा है इजीली। तो जितना छोटा साइज होता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इजीली बाहर की तरफ को पहुंचता है, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। अमंगस्ट ग्रुप 13 जो सबसे छोटा साइज है वो बोरोन का है, इसलिए बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाईएस्ट होगी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती रहती है। तो मतलब बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। थैलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज द लोएस्ट अमंगस्ट ऑल। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज थैलियम का जो साइज है वो सबसे कम है, राइट? अब इन दिस केस हमने एक एनोमलस बिहेवियर किया था। क्या? साइज का एक एनोमलस बिहेवियर किया था हमने। कौन सा? एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज किसका छोटा है? गैलियम का साइज छोटा है, तो इसका मतलब गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए जो एनोमलस बिहेवियर ये शो करता है कि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि साइज इज स्मॉलर, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती रहती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस रोजी? ओके, देन फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Melting and boiling points. When we talking of melting and boiling points, the melting points keep on decreasing down the group due to increase in size. Melting point keeps on decreasing down the group due to increase in size. However, हम कोई एक normal trend इसका फॉलो नहीं करते बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड जो है वो डिपेंड करता है एक किसी भी मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, सो जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का कोई एक जनरल रूल फॉलो नहीं किया जाता। बट वी हैव सीन कि बोरोन जो है दैट इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ओके, सो यू कैन राइट डाउन boron is non-metallic in nature, having a very strong crystalline structure, as a result boron has the highest melting point. High melting point. Right? But when we are going down the group, बाकी के जितने भी हैं, they all are soft metals. एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया. They all are soft metals, as a result of which they have very low melting points. In fact, जो गैलियम होता है, गैलियम is the metal with lowest melting point, और समर्स में
इसको जैसे ही हम अपने हाथ के ऊपर रखते हैं ये मेल्ट हो जाता है. ओके, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या you can say atomic forces in gallium, they are very very weak. Melting point of gallium is only 303 Kelvin. Is only 303 Kelvin, right? So जैसे ही वो हम अपने हाथ में रखते हैं वो क्या होता है? It is going to melt. क्या है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 Kelvin. 25 डिग्री सेल्सियस हुआ ना. So 298 Kelvin और 303 Kelvin के बीच में बहुत ही कम फर्क है. ओके, और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री. 37 और 38 के बीच में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज बिटवीन 37 टू 38. तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज मच मोर देन 303 Kelvin. तो जैसे ही हम उसको अपने हाथ में रखते हैं गैलियम इजीली मेल्ट्स डाउन. ठीक है, इज इट क्लियर? सो गैलियम हैज वन ऑफ द लोएस्ट, पर बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई है. बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2676 Kelvin. It has a very high boiling point. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. Electropositive character. Electropositive character is the tendency to lose electrons. इसको हम लोग metallic character भी बुलाते हैं. और हमें पता है कि the metallic character is inversely proportional to ionization energies. जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम मेटालिक कैरेक्टर. तो बोरोन का जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो सबसे कम होगा और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते चले जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, सो बोरोन जो है दैट इज नॉन मेटालिक. एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक. ठीक है, फिर उसके बाद गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो इसका मतलब गैलियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा. और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इंडियम चले गए, फिर इंडियम से थैलियम चले गए, तो मेटालिक कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो इसमें ग्रुप में थैलियम जो है दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, समझ आ गया? देन नेक्स्ट वी गो टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप की NS2 NP1. So they show an oxidation state of +3 which is most common, but at the same time certain elements will also show an oxidation state of +1. Okay? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते रहेंगे वैसे वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होती रहती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती रहती है. बोरोन इसमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है. बोरोन की साइज बहुत छोटा है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए बोरोन की जो कैपेसिटी है that is not to lose electrons as it is. हमने बोला कि वो नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता. तो ये जनरली क्या बनाता है? इट प्रेफर्स मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स. ओके, इट इज गोइंग टू प्रेफर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स रादर देन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि साइज इज वेरी स्मॉल, right, and ionization energy is high. अब जब हम वैक्यूम में जाते हैं तो एल्यूमिनियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी वेरी स्टेबल. ओके, बट
अगर हम ले रहे जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, फिर हमने गैलियम ले लिया, इंडियम ले लिया, थैलियम ले लिया, राइट। एल्यूमिनियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी कॉमन। गैलियम के बाद दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट होती है +3 and +1। इंडियम में भी +3 and +1, बट व्हेन वी गो टू थैलियम इट इज सीन दैट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा कॉमन है। क्या इसका रीजन दे सकते हैं? रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? लिखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता जरूर आता है 100%। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द reluctance of s electrons to participate in bonding, ठीक है। सो इसलिए जो थैलियम है वो जनरली एग्जिस्ट करता है इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। Then next we go on to the chemical properties of group 13 elements.